नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बाद अब झामुमो नेता लोबिन हेम्ब्रोम ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोबिन हेम्ब्रोम ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के संथाल क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। साथ ही कहा कि झारखंड का विकास अब भाजपा ही कर सकती है, इसलिए मैंने भाजपा का दामन थामा है। यहाँ का डेमोग्राफी बहुत रफ्तार में चेंज होते जा रहा है। आज यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथियार है और चाहे पंचायत के मुखिया का पद हो, मुखिया बन रहे, साथ साथ जिला परिषद अध्यक्ष भी बन रहे हैं, प्रमुख भी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी साबित है और इस तरह से अगर इस पर हम लोग नजरअंदाज करके चलेंगे तो यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ आदिवासी मूलवासी गतिविधि दिखाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायिक अपराधियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अटॉर्नी जनरल भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तरों पर काम हुआ है। न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। आकाशवाणी दिल्ली ने महिला समूह मंच के सहयोग और महिलाओं के लिए वायलिन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संगीत महिलाओं की सफलता और योगदान को भी श्रद्धांजलि दे सकता है। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज़ादी का पर्व सिर्फ लाल किले से नहीं मनाया, बल्कि सुर के माध्यम से इस पर्व को दिलों तक पहुँचाने का ये प्रयास अभिनंदनीय है। गढ़वा जिले के रामकंडा प्रखंड के बलीगढ़ गांव में कल रात 30 हाथियों के झुंड ने तांडव मचाते हुए 15 किसानों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों ने 20 एकड़ में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हजारीबाग राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने समाहरणालय सभा कक्ष में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और समाधान को लेकर बैठक की। बैठक में उपायुक्त नैन्सी सहाय भी मौजूद रहीं। इस दौरान उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना बिना सफाई कर्मचारी के पूरी नहीं हो सकती। इन्हें पूर्ण सम्मान देना चाहिए। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से 22,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले दीपक वर्मा का कोडरमा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जाति धर्म भेदभाव भुलाकर पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से 22,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले राजस्थान के कोटा के रहने वाले दीपक वर्मा कोडरमा पहुंचे हैं। दीपक अब तक देश के विभिन्न राज्यों के अलावे नेपाल का भ्रमण कर चुके हैं, जबकि झारखंड, उड़ीसा और बंगाल समेत कई राज्यों का भ्रमण अभी भी बाकी है। 2023 में शुरू हुई दीपक की यह यात्रा साल 2027 तक चलेगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।